होता है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत 12 जिले के अंता से आ रही एक खबर से करेंगे, जहां रेल हादसे की साजिश रचने का मामला सामने आया। यहां पर इंदौर से कोटा जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को पलटाने के लिए रेलवे लाइन पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के चलते यह बड़ा हादसा टल गया है। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे और ड्राइवर ने इन पत्थरों को जब ट्रैक पर रखे हुए देखा तो वो समझ गए और तुरंत उन्होंने ब्रेक लगाकर एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। घटना कोटा रेल मंडल की है। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। तुरंत मौके पर जीआरपी की टीम जा पहुंची। आखिरकार रेलवे ट्रैक पर पत्थर कहां से आए, किसकी साजिश है, इसकी जांच की जा रही है। कुछ देर में ट्रेन के खड़े रहने के बाद उसे रवाना किया गया। ट्रैक को साफ करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक कोटा रेल मंडल में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है। इंदौर कोटा रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में, जैसा हमने आपको बताया, भारी भरकम पत्थर रखे गए थे। इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस के ड्राइवर की तुरंत रेलवे ट्रैक पर नजर पड़ी। हादसे को रोकने के लिए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। रोशन कुमार दिनांक 28/10/2024 थाना अंता में उपस्थित होकर एक परिवार पेश किया था, जिसमें बताया था उसने दिनांक 27/10/2024 को समय 22:21 PM को गाड़ी संख्या 22-984 अप लाइन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर रख दिया था, जिसमें गाड़ी निकलते टाइम उसके टकरा गई और वहाँ जान माल का नुकसान हो सकता था। सेक्शन इंजीनियर रोशन कुमार। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने सर्वसम्मति से गैंगस्टर लॉरेंस को अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इस बाबत एक नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। यह फैसला लॉरेंस के गांव बिश्नोई समाज के पदाधिकारियों ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया। गैंगस्टर लॉरेंस को मिली नई जिम्मेदारी। अखिल भारतीय जीव रक्षा का बड़ा ऐलान। जीव रक्षा मोर्चा ने बनाया यूथ विंग का अध्यक्ष। गैंगस्टर लॉरेंस गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन इस बीच बिश्नोई समाज ने उसे एक अहम जिम्मेदारी दी है। लॉरेंस को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जीव रक्षा मोर्चा के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए जीव रक्षा मोर्चा ने बाकायदा लेटर जारी किया है, जिसमें कहा है कि जीवों की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य को देखते हुए उन्हें ये नियुक्ति दी गई है। मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रपाल बिश्नोई ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पूरी जिम्मेदारी और पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। कल मीटिंग में ये सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और सभी ने सर्वसम्मति से ये मता पास किया और जिसका आज अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्रपाल जी बिश्नोई ने वो जो लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। बताया जा रहा है कि लॉरेंस के गांव दूता रामली में बिश्नोई समाज समेत दूसरे समाज के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद लॉरेंस को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाल ही में हिंदू सेना ने भी लॉरेंस को राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया था। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश बिश्नोई का कहना है कि लॉरेंस हमारे नौजवानों को नशे से दूर करने का काम कर रहा है। साथ ही हमारे समाज में वन्य जीवों का एक बड़ा महत्व है। ऐसे में लॉरेंस वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़ेंगे, इस मोर्चे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस मोर्चे में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, जिससे एक तो जो युवा है हमारा वो नशे से दूर रहेगा और एक आज जो बड़ी समस्या चल रही है राजस्थान के अंदर, खासकर जो जंगली जीवों का शिकार हो रहा है और जो खेजड़ियों के काटा जा रहा अंधाधुंध, उस रोकने के लिए ये जो अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का युवा मोर्चा का जो गठन किया गया है,
ये अपनी अहम भूमिका निभाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस पर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले के तार भी उससे जुड़े हैं। इतना ही नहीं, उसके नाम पर कई बड़े नेताओं को धमकी दी जा चुकी है। आए दिन वो सुर्खियों में रहता है। उसके गुर्गे देश और विदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का ये फैसला कैसा असर दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। अबोहर फाजल का पंजाब से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास 3 युवकों से लूट की वारदात सामने आई है। बदमाश तीनों से 37,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। 3 बाइक पर आए ये 9 बदमाश जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के हमले में तीनों को चोटें भी आई हैं। तीनों बाइक से हिम्मतनगर गुजरात से रवाना हुए थे। दिवाली मनाने के लिए घर आ रहे थे। बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास पहुंचे तब बदमाशों ने ओवरटेक करके बाइक को आगे खड़ा कर दिया और फिर पुलिस ने मामले में फिलहाल लुटेरों की बाइक को जब्त कर लिया और बदमाशों की तलाश की जा रही है। और बलवाड़ा फाटक से आगे निकल गए और बलवाड़ा फाटक पे पुलिस वाले खड़े थे तो इक्को गाड़ी रुकवा दी। हमारे पीछे इक्को थी और इसके आगे हम आ रहे थे। हम बलवाड़ा फाटक से आगे जैसे टर्न में निकले वैसे 3 बाइकों वाले आए। बोला था, मैंने बोला भाई को गाड़ी तो भगा, अपन भागते हैं अभी। तो 2 बाइकों वाले ने ड्राइवर साइड से आगे से ठोक कर गिरा दिया हमको, फिर मारपीट की, मारने लगे और फिर जेब में जो था वो निकाल लिया। मेरे पास 17,000 थे, बड़े भाई के पास 10,000 थे, 15,000 थे और उसके पास 5,000 थे। टोटल पैसा निकाल लिया और मेरा फोन जेब में से निकालते ही फोन फोड़ डाला। तिजारा के खैरथल में सिख परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला अब बढ़ता जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे जबरन धर्म बदलने की धमकी दी जा रही है। उसकी पत्नी और उसके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने पूरे मामले में आंखें बंद कर ली। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धर्म परिवर्तन पर आर पार, पीड़ित की गुहार, सुनो सरकार, पुलिस का इनकार, न्याय की आस। कभी हमारे बच्चों को रोजे रखवाते हैं, कभी घर में घुसकर मारपीट करते हैं, धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, अगर गांव में रहना है तो तुम्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा। तिजारा के खैरथल में धर्म परिवर्तन से बचने के लिए सिख परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उसे उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा यही रिक्वेस्ट है, ये सच है और सच हम बोल रहे हैं। हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारे साथ यही किया जाता है तुम मुसलमान बनो, अगर नहीं बनोगे तो तुमको यहाँ से मार के भगाया जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि उसने इस मामले में पहले भी FIR किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, उसकी पत्नी को पीटा गया, उसका कान काट लिया गया। ऐसे में वो अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पुलिस वाले भी उसकी नहीं सुन रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले हमारे घर पे जाते हैं, हमको ही धमकाते हैं, हमारे पास वीडियो भी है, हमको टारगेट किया जाता है। पुलिस वाले अपनी मर्जी से करते, उनकी ही बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते। हम एक पुलिस वाले ये कहते हैं तुम ये झूठ बोलते हो, हमको उल्टा धमकाकर घर से आ जाते हैं। जबकि पुलिस धर्म परिवर्तन की खबरों को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये दोनों पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। बीबीपुर गांव के अंदर सुरेंद्र स्नोभ हरवंश राय सिख निवासी बीबीपुर, इसका आमीन और इनके परिवार वालों से झगड़ा होता है। कल रात की ये बात है 10-11 बजे की, और उस झगड़े के ऊपर चोट लगती है तो 2 आदमी राय सिख परिवार से और 1 आदमी मोमडन परिवार से रेफर होते हैं, जिनका अलवर इलाज चल रहा है। मामला साधारण मारपीट का है और इससे पूर्व भी 5-7 दिन पहले भी इनके बीच झगड़ा हुआ है। चूँकि दोनों परिवार पड़ोस में रहते हैं और जमीन भी इनकी लगती है, इसी बात। सिख परिवार पर हमले के बाद तो मामले ने तूल पकड़ लिया। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह समेत सिख समाज के कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। घायल पीड़ितों का हालचाल जाना और कहा कि इस गांव में एक ही सिख परिवार है जिसे जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र में ग्राम बीबीपुर है,
जहाँ बताया जाता है कि टोटल आबादी में से केवल एक सिख परिवार है, उस परिवार को जबरन अभक्ष मांस जो है, चाहे वो हो सकता है गाय का भी हो या पड्डे वड्डे का है, वो खिलाने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जबरन रोजा रखने के लिए, सरदारों के बच्चों को रोजा रखने के लिए मजबूर करते हैं। अब बहुत बुरी तरह से उनके साथ, पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है, जिसमें महिला जबरदस्त चोटिल हुई है। फिलहाल मारपीट में घायल सुरेंद्र सिंह की पत्नी अब भी अस्पताल में है, जिनका इलाज चल रहा है। सुरेंद्र सिंह को उम्मीद है कि शासन प्रशासन मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार ने दीपावली पर्व पर सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते यानी HRA की बढ़ोतरी की है। इसमें अब शहरों की श्रेणी के अनुसार महंगाई भत्ते 10 और 20% किए गए हैं। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार शहरों की कैटेगरी के अनुसार HRA रिवाइज किया गया है। नियमानुसार महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा होने पर HRA बढ़ाया गया है। पहले ये प्रावधान किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा हो जाएगा तब किराए भत्ते Y और Z श्रेणी के शहरों के अनुसार 10 और 20% बढ़ाए जाएंगे। पिछले दिनों 24 अक्टूबर को महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% किया गया है। अजमेर में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज कई योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान शास्त्री नगर के राम भवन से जातीय हिल्स तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 52 लाख रुपए आएगी। इस मौके पर डिप्टी मेयर नीरज जैन और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पिछली सरकार पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि पिछली सरकारों में रुके काम अब शुरू हो गए हैं। अजमेर में अलग अलग क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं और विकास के कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विवादित वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि कोई किसी भी देश के लिए नारा लगाए उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान की तुलना हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए वो अंतर्राष्ट्रीय या यूं कहें कि वो अराष्ट्रीय कृत्य है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किस कानून में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। नहीं है, लेकिन जहां तुलनात्मक स्थिति बने, हिंदुस्तान वर्सेज पाकिस्तान हो और उस समय जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, तो मैं सोचता हूं कि ये अराष्ट्रीय कृत्य है। लेकिन यूं यदि कोई भी किसी देश के लिए कोई भी कहे, जैसे अलग अलग परिस्थितियां स्थितियां होती है जहाँ तुलनात्मक नहीं होता, यानी भारत की तुलना में कहीं बात आती है, तो किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है, किसी भी भारतीय को ये बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो और उसमें यदि हिंदुस्तान हार जाए, जो खुशी मनाए, उसको किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय नहीं कह सकते। सचिन पायलट दौसा में 4 नवंबर को आएंगे। इसके लिए सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने दफ्तर में बैठक ली। दौसा के दंगल में दोनों ही राजनीतिक दल गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तो किरोड़ीलाल मीणा ने कल जहां गुर्जर समाज के बीच माफी मांगी थी और अपने भाई जगमोहन की तुलना सचिन पायलट से की थी। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के भाई किरोड़ीलाल मीणा गुर्जर मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा फिलहाल भाजपा के गुर्जर वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुरारीलाल मीणा को खुलकर जवाब देने से बचते रहे और कहा, मैं उन पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, हम हमारी विचारधारा से काम कर रहे हैं। ऐसा आज हमारे नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जिसमें सारे हमारे वार्ड पार्षद, वार्ड के जो हमारे प्रत्याशी थे पिछले जो, और हमारे 55 वार्ड के सब अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता सभी थे। हमने सबको किस तरह से चुनाव लड़ना है, मजबूती के साथ में खड़ा होना है और कब शहर का टूर करना है, इन सबको लेकर दिशा निर्देश दिया है और सब मिल करके और पूरे शहर में काम करेंगे। दौसा शहर में हम जो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा वोट जीत के आएंगे। साथ साथ में ग्रामीण एरिया के अंदर भी 3 तारीख को लवाणकार नांगल का कार्य का उद्घाटन होगा, उसमें मैं स्वयं जाऊँगा।
दीपावली के त्योहार पर राजधानी जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बार 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था में ड्यूटी देंगे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इस साल भी अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद पुलिसकर्मी ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी करेंगे। वहीं फील्ड में चारों जिलों के डीसीपी और ट्रैफिक डीसीपी समेत तमाम अफसर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आरएसी की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। यही नहीं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाना प्रभारियों की भी उच्च अधिकारियों की परमिशन से पुलिस थाना नहीं छोड़ने के विशेष निर्देश भी दिए गए। ऐसे चालानशुदा अपराधियों को भी कल से फॉलो कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से इन त्योहारों के मौके पर चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या फिर इस तरीके के अन्य कोई एक्टिविटी करते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे बदमाश जितने हो सकें वो हमारी निगरानी में रहें। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके हम उन्हें जेलों में डाल सकें। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। इसी के तहत पुलिस सीआरपीएफ के जवानों ने बुधवार को 84 के गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा की मौजूदगी में धम्बोला, कुआ, 84 थाना पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा में आगामी उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसमें भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जनता से अपील करने के लिए धम्बोला थाना इलाके में चाड़ोली, मेवाड़ा, बांसिया और धम्बोला में सीआरपीएफ बटालियन के साथ में फ्लैग मार्च किया गया। इसके अलावा 84 थाने में आरएसी कंपनी के साथ में गेजी में फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा कुआ थाने में जो है सीआरपीएफ बटालियन के साथ में दरियाटी और अन्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। दीपावली को लेकर बाड़मेर शहर के बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देश में बाजार में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। इसमें खासतौर पर भीड़भाड़ वाले मार्गों पर दुपहिया, चौपहिया वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई। दीपावली के बाजार में ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए। निर्धारित स्थान पर वाहन का खड़े करने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि अहिंसा सर्कल से गांधी चौक, आजाद चौक, पुरानी सब्जी मंडी से जवाहर चौक तक बाजार में से वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। इसी तरह सुभाष चौक से अहिंसा सर्कल होते हुए किसान छात्रावास तक रोड पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो रास्ते डिवाइड करके बिल्कुल एक सही ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों को, आम जन को सुविधा मिले, इस हिसाब से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चला रहे हैं। उदयपुर में दीपावली को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए ग्रीन पटाखे का चलन बढ़ा है। नन्हे बच्चे भी ग्रीन पटाखे को लेकर काफी उत्साहित हैं, तो वहीं पेरेंट्स भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। पटाखा बाजार में दुकानदारों ने भी ज्यादातर ग्रीन पटाखे की बिक्री की है। प्रशासन की मंशा के अनुसार पर्यावरण को भी बचाए रखा जा सके। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। रोशनी के पर्व दीपावली पर भव्य आतिशबाजी भी की जाती है और ये वजह है कि उदयपुर में आप देखिए पटाखा बाजार सजा हुआ है। गांधी ग्राउंड के समीप अस्थायी पटाखा बाजार सजा हुआ है, जहां पर दर्जनों दुकानें नगर निगम द्वारा लगाई गई है। वहां पर पटाखों की कई सारी वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही है। पटाखा बाजार में लोगों की भी भीड़ है, जो कि शाम होते होते यहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। किस तरह के बाजे पटाखे इस बार नए बाजार में? अभी पटाखे नए सारे ग्रीन वाले पटाखे आ रहे हैं जो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते, ज्यादा प्रदूषण नहीं करते। गवर्नमेंट के जो हमारे कलेक्टर साहब की जो आज्ञा के हिसाब से उनके जो टर्म्स है उस हिसाब से हमने यहाँ पर सारा माल रखा है, जो छोटे बच्चों को हानि नहीं पहुंचे पटाखे फोड़ते समय। और क्वालिटी सभी ब्रांडेड आती है। एक जमाने में आती थी अलग अलग तरह की क्वालिटी, मगर अब क्या हो गया, पूरे मार्केट के अंदर एक सिस्टम बन गया कि हम लोग ब्रांड की रखते हैं। हम सब ब्रांड के अलावा कोई पटाखा नहीं रखते। बिल्कुल, देखिए पटाखा बाजार में लोग भी पहुंच रहे हैं, आप पटाखे खरीदने आए, आप बच्चों के साथ दीपावली का। अब ग्रीन पटाखे और 2 घंटे की जो छूट के चक्कर में थोड़ा सा लोग प्रेशर में आए कि कितनी देर तक पटाखे छोड़ने नहीं छोड़ना है। पोल्यूशन होता है, बट इसके अलावा दूसरी चीजों से पोल्यूशन होता है, तो इसमें कई तरह की चीजें सोच के चलनी पड़ती है। बच्चों के लिए क्या सेफ है, क्या सेफ नहीं है, वो भी चीजें देखने की जरूरत है।
और पटाखे चूंकि बच्चे एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। किस तरह के पटाखे खरीद रहे हैं? जो ज्यादा स्पार्कलिंग चीजें हो, जो ज्यादा मतलब जिसकी एक्चुअली बच्चे वीडियोस और रील्स ज्यादा बनाते हैं तो उसमें जो ज्यादा इम्पैक्ट आता है, कई दिनों तक उसका असर होता है, तो उसके लिए लोग ज्यादा आजकल दिमाग होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो तो छूट जाता है, भूल जाता है। कौन से पटाखे पसंद है? एक तो पॉपअप जैसा अच्छा लगता है, मुर्गा छाप और रॉकेट्स वैसे। अभी लिए पटाखे, अब लेंगे? अभी थोड़े से ही लिए थे, अब लेंगे वापस से। राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली को लेकर जयपुर सजा हुआ है। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खूब खरीद रहे हैं। दीपोत्सव का आज दूसरा दिन है। ऐसे में घर घर आज दीपक जलाए जाएंगे। छोटी दिवाली आज है और साथ ही रूप चौदस का पर्व भी आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त राजधानी जयपुर के परकोटे में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि राजधानी दिवाली के तर्ज पर पूरी तरह से सजाई जा चुकी है। लाइटिंग, झांकियाँ पूरी तरह से मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, राजधानी के परकोटे को हर साल की तरह इस बार भी विशेष रोशनी, विशेष झांकियों से सजाया गया है। श्री राधा कृष्ण की झांकी यहाँ शिवजी, गणेश जी के साथ हमें दिखाई दे रही है। वहीं जो है राजधानी के सभी बाजारों में लाइटिंग हो चुकी है। रात में लाइटिंग का स्विच ऑन किया गया और उसके बाद से जयपुरवासी बड़ी संख्या में परकोटे की लाइटिंग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिए, पोस्टर, दीपक बत्ती वालों के यहाँ पर भी अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आंटी से जानेंगे, आंटी कैसे बिक रहे हैं दिए? अरे कोई दुकानदारी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? सुबह से कितने दुकानदार आए हैं? कुछ भी नहीं आया मेरे पास, एक ही आया, बस एक ही कस्टमर आया। कैसे दिए बनाए इस बार आपने? दिए हम नहीं बनाते, हम तो मोल लेके आते हैं। देखो क्या भाव है दिए का? दिए का 80 का, 100 का। अच्छा, कितने ग्राहक पहुँचे सुबह से? खूब ग्राहक आ रहे हैं, दराज आ रहे ग्राहक आ रहे ग्राहक। किस तरीके के दिए बनाए आपने? आप सब तरह के बनाए, रंगील, सब तरह के पेंसिल आइटम, सब तरह के बेच रहे हैं हम। कुछ स्पेशल इस बार? इस बार तो अच्छी चल रही है। देखो और अच्छी तैयारियां हो रही है, खूब अच्छी तैयारी। खरीदने आए हैं आप? हम चांदी के, सोने के, चांदी के आभूषण खरीदने, सभी कपड़े सभी खरीदने आए जी। तो सब हो गया है, अब दिए वगैरह खरीद रहे हैं। फाइनल प्रिपरेशंस चल रही है? फाइनल चल रही है बस। और क्या तैयारियां? कल दिवाली है, क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग है? मिठाइयाँ बनाएंगे और क्या। मिठाइयाँ क्या बनाएंगी? क्या स्पेशल मिठाई बनाने जा रही है? बर्फी बनाएंगे, बेसन की। क्या कहना चाहेंगे आप दिवाली को? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पहले जैसा माहौल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। क्या तैयारी किया? अभी तो घर वाले करेंगे, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, वही करेंगे जी। और भीलवाड़ा में दीपावली को लेकर पटाखे बाजार सज गए हैं और पटाखे की खरीदारी भी शुरू हो गई है। इसे लेकर भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे डिमांड में दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, बच्चे भी फुलझड़ी, अनार जैसे पटाखों को पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पटाखा व्यापारियों ने भी आग की घटना से बचने के लिए सभी फायर रिक्रूटमेंट बंदोबस्त किए हुए हैं और नगर निगम की टीम भी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए भीलवाड़ा के पटाखा बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दीपावली का त्योहार है और बिना फटाकों के दीपावली का त्योहार अधूरा होता है। हम खड़े हैं राजमार्ग ग्राउंड में, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पर पटाखों की दुकानें लगी हुई है और देखिए सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। ड्रम रखा गया, पानी से भरा हुआ ड्रम है, रेत भी पास में रखी गई है ताकि कोई अनहोनी हो तो उसे संभाला जा सके। सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फटाखे खरीदने आए हैं। अलग अलग प्रकार के देखिए यहाँ पे फटाखे मौजूद हैं, इको फ्रेंडली फटाखे भी मौजूद हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं ये जो स्टॉल्स है लुभा रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अनार खरीदने पहुंच रहे हैं, पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस शॉप के मालिक है, बात करते हैं क्या डिमांड है इस बार फटाखे, कौन कौन से डिमांड फटाखे डिमांड में? फुलझड़ियों की डिमांड है, अनार है और सूतली बम वगैरह की अच्छी डिमांड है। अभी इको फ्रेंडली पटाखे बेच रहे हैं हम, प्रदूषण नहीं फैलता, इससे सुरक्षा है, जलने वलने का खतरा नहीं है, बढ़िया फटाखे है। और इसी के साथ राजस्थान लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान।